हेलो गाइस, वेलकम टू माई स्कूल ट्यूटोरियल सेशन 32। तो चलिए, इसके पहले वीडियोस में हमने देखा जॉइंस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले व्यूज़ के बारे में। तो व्यूज़ का क्या फंडा होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, व्यूज़ क्या होता है। अगर सपोज व्यूज़ एक एक तरह का टेबल से हम कंसिडर कर सकते हैं। एक तरह का टेबल से हम बना रहे हैं व्यूज़ में, लेकिन इसका क्या होता है, ये एक्चुअल होता नहीं है। ये हमको जस्ट वर्चुअली दिखाता है। मतलब कुछ टेबल्स का यूज़ करके हम व्यूज़ को बना सकते हैं। जस्ट लाइक सपोज हमारे पास सपोज टेबल्स है। हमारे पास ये टेबल्स है, दो टेबल्स है। अभी हम ये कंसिडर करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी डिपार्टमेंट और सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी फैकल्टी। तो कभी कभी क्या होता है ना, FACULTY सिलेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है ना, अभी चलिए ठीक है, हमारे पास दो टेबल्स है, हमारी जो क्यूरी होने वाली सिलेक्शन की वो ज़रा कम हो रही है, बराबर है। तो कभी कभी क्या होता है, बल्क ऑफ दी टेबल्स हमारे पास होती है और हमको मैक्सिमम टाइम रिपीटेडली वही डेटा लगता है। वही डेटा सपोज कंसिडर करेंगे कि मुझे डिपार्टमेंट के वाइज, अभी हम कंसिडर कर रहा करेंगे कि मुझे उस डिपार्टमेंट के नाम के साथ मुझे फैकल्टीज़ के नाम चाहिए। मतलब जो हमने लास्ट टाइम इसकी क्यूरी में जब देखा था कि जॉइंस में लगा के हमने डिपार्टमेंट्स के और उसके सामने हमने फैकल्टी के नाम जो लाए थे। तो उस तरह से मुझे हमेशा ही वो लगने वाले हैं। तो मैं हमेशा तो इतनी बड़ी क्यूरीज नहीं लिखूंगा ना जॉइंस की, बराबर है कि नहीं। अगर सब अभी वो हमारा ठीक है, वो छोटा रहेगा, लेकिन ऐसा सपोज कंसिडर करो कि आने वाले वक्त में मुझे दो चार या 10 टेबल्स में से मुझको कुछ वैल्यूज़ लानी है और जिसकी मुझे हमेशा ही ज़रूरत पड़ने वाली है। रिडंडेंट ज़रूरत पड़ने वाली है, हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, तब मैं व्यूज़ नाम का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। तो व्यूज़ क्या करता है ना, ये जो हमारे पास ये जो पूरा का डेटा है ना, वो जो हम आउटपुट लाने वाले हैं, जो डेटा लाने वाले हैं, वो डेटा एक टेबल में स्टोर करता है, टेबल के स्ट्रक्चर में स्टोर करता है, टेबल जैसा स्टोर करता है। लेकिन एक्चुअल वो टेबल नहीं होता है, वो वर्चुअल होता है। वो हमारे डेटाबेस में स्पेस भी नहीं लेगा कि नहीं भाई ये कॉपी करके ये नहीं लाता, वो वहाँ का। अगर हम इस पर्टिकुलर जो उसके मेन टेबल्स है उसमें चेंजेस करेंगे तो उसमें भी चेंजेस हो जाएगा। अगर हम व्यूज़ में अपडेट करेंगे तो ये जो उसका पेरेंट टेबल है उसमें अपडेट हो जाएगा। मतलब सीधी सीधी सी बात है। तो हम इसको एक क्या कह सकते हैं कि एक इंटरफेस ला रहे हैं बस। पीछे इसके काम करने वाले 10 टेबल्स हैं, तो हम एक सामने इंटरफेस ला रहे हैं जो आउटपुट दे रहा है, उसको सोर्स 10 टेबल्स का कंसिडर करते हैं। तब वो समझे। तो इस तरह से बनते हैं, इस तरह से इसका यूज होता है। जब जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स अगर क्यूरी की जरूरत हो जाए तो हम कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो सकते हैं। हमारा लॉजिक बिल्डिंग हो जाए तो लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। और सिलेक्शन के बाद हम इजीली डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर सिंपली एक सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्यूरी की हमको ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार टेबल्स व्यूज़ बना दिया तो कॉम्प्लेक्स क्यूरी डबल से डायरेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट आपको नाम दूंगा। सपोज अगर मुझे हमेशा हमेशा चाहिए तो मैं हमेशा तो ये जॉइंस का क्यूरी लगा के नेम नेम नहीं लाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्ट कर दूंगा फिर जॉइंस में। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे क्या करते हैं, बाद में आपको पता ही चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया था। इसके पहले हमने सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट एफ नेम किया था और उसके बाद में हमने डी नेम किया था। हमको ये दो चाहिए। फ्रॉम किया था हमने, फ्रॉम ने फैकल्टी के टेबल्स में से किया था। फैकल्टी के टेबल्स के साथ हमने लगा था इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन लगा था इनर जॉइन लगा था। कौन सी इनर जॉइन, कौन से टेबल के साथ लगा था, डीपीटी टेबल्स के साथ लगा था। कौन से बेसिस पे लगा था हमने, तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया था फैकल्टी के साथ। फैकल्टी इज इक्वल्स टू एफ एंड डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू डी। तो हमने यहाँ लगाया था डी डॉट डी आई डी, बराबर है, और एफ डॉट फैकल्टी आई डी कुछ तो भी था। एक बार हम एक डिपार्टमेंट आई डी, तो यहाँ डिपार्टमेंट आई डी हो गया। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन लगाया था। तो एक बार मैं ये आउटपुट आता है कि एक बार देख लेता हूँ। हाँ, अभी क्या है, ये इतनी बड़ी मैंने क्यूरी लिखी है। अभी सपोज ये हमारे लिए अभी आपको छोटी दिख रही है, लेकिन जैसे आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो ये जो क्यूरी आपने लिखी है, तो मुझे ये सिर्फ ये दो टेबल्स का डेटा लाने के लिए मुझे हमेशा अगर ये क्यूरी लिखने की जरूरत पड़े तो मैं क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर इसका नाम लिख लूँ तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए हमारे पास तो मिल गया ना, मतलब ये तो अभी होगा इनर जॉइंस के, ये रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड्स उसमें ऐड हो जाएंगे। अभी क्या करता है, व्यूज़ में क्या कंसेप्ट होता है। तो व्यूज़ में मैं क्या करता हूँ, जैसे हम टेबल्स के ना, CREAT
जैसे हम टेबल्स क्रिएट करते हैं वैसे ही व्यूज़ को क्रिएट करना है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कॉलम्स को ऐड करते हैं कि एक एक कॉलम्स को देते, डेटा टाइप्स को देते, तो यहाँ वैसे नहीं करना है। हमको यहाँ सिंपल लिखना है क्रिएट व्यूज़। ये तो आपको भी पता चल गया होगा, जो भी लेते हैं हम, जो भी करना है हमको, तो उसका हमको कीवर्ड्स यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या किया हमने, क्रिएट व्यूज़ किया। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, जब टेबल्स का ऐसे क्रिएट किए थे तो क्रिएट टेबल्स लिखते थे हम, क्रिएट टेबल्स, टेबल्स के बाद हम क्या लिखते थे, नाम लिखते थे। तो सेम वैसे ही यहाँ लिखना है, नाम लिखना है। अभी लिखने क्या है, व्यूज़ का नाम लिखना है। तो व्यूज़ का नाम सपोज मैं लिख देता हूँ, नेम्स लिख देता हूँ, या फिर फैकल्टीज नेम लिख देता हूँ, फैकल्टी नेम। ओके, फैकल्टी नेम, क्रिएट व्यूज फैकल्टी नेम। तो इसके बाद एक सिंपल कीवर्ड लगाना है एज, ये मत भूलना। इसके बाद हम क्या करते थे, हमको एक क्रिएट टेबल, और जब क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखते थे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लिखते। तो यहाँ स्ट्रक्चर में लिखना है, हमको एज लगाना है, मतलब जो आगे आने वाला है उसके जैसे उसको मिला के तुझको ये व्यू बनाना है। तो फिर यहाँ से क्या करने लेने का, ये इतना पूरी की पूरी क्यूरी हमको कॉपी कर लेनी है और एज के बाद ये पेस्ट कर देना है। तो क्या हो गया, क्रिएट व्यूज एज अ फैकल्टी नेम एज, ये जो सिलेक्शन आएगा उसका, ये तो डायनामिक है ना, वहाँ चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा, यहाँ इंसर्ट अपडेट होगा तो वहाँ भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भाई हमारी क्यूरी बराबर है या गलत है। तो ये लिख दिया हमने, फिर कर दिया एंटर। देखिए क्यूरी इज अफेक्टेड। अभी ये बात होगी, तो ये तो भाई व्यूज है, तो व्यूज को देखते कैसे है, ये भी आपको चलेगा, व्यूज तो गया, लेकिन इसको देखो कैसे। तो जैसे हम टेबल्स को देखते हैं ना कि कौन से टेबल्स है, बस सेम तरह से इसको देखना है। ये कंसीडर करके चलिए कि व्यूज एक टेबल है, लेकिन वो वर्चुअल है, वो एक्चुअल में उधर प्रेजेंट नहीं है, वो एक्चुअल में डेटा डेटा उसमें स्टोर नहीं है। वो थर्ड पार्टी, मतलब दूसरे जो एक्चुअल टेबल्स है उसमें से डेटा फेच करके वो थर्ड पार्टी हमको आउटपुट देता है। जैसे लाइक थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं ना, व्हाट्सएप के वगैरह थर्ड पार्टी ऐप है, तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप के सर्वर से हमको डेटा ला के देखे, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, समझे नहीं। तो इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ये भाई व्यूज जो है ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ये मेरे को सर्विस अच्छी दे रहा है एज कम्पेयर टू एक्चुअल टेबल्स। ठीक है, तो चलिए इसको देखते कैसे, सिंपली जैसे हम टेबल्स को देखते हैं तो हम क्या करता है, शो टेबल्स, इसी तरह से देखते हैं ना हम टेबल्स को। तो देखिए इस टेबल्स में हमारे पहले ये चार टेबल थे, ये अभी नया आ गया है, आपको पता भी नहीं चला ये फैकल्टी का ये व्यूज करके। अभी देखिए हम क्या करते हो, जैसे अभी ये पूरा का पूरा बिहेव करेगा टेबल्स के जैसे। अभी सपोज मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी नेम। देखिए जैसा ऊपर आउटपुट आया था हमारा, सेम वैसा ही आउटपुट आ गया। लेकिन अब मैंने क्या किया, इतनी बड़ी क्यूरी की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया जस्ट सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी नेम। तो ये होता है बेनिफिट व्यूज क्रिएट करने का। कॉम्प्लेक्स जब क्यूरीज होती है तब व्यूज क्रिएट करके उसमें लॉजिक बिल्डिंग की जाती है और सिंपली फिर सिलेक्शंस किया जाता है व्यूज के बेसिस पे, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सपोज मुझे अपडेट्स करना है, अभी सपोज मैं अपडेट कर देता हूँ, हम देखते हैं कि भाई कि अपडेट होता है क्या। मुझे व्यूज को अपडेट करना है, अपडेट, अपडेट की कमांड्स हमने देखी है अपडेट कैसे होता है। तो अपडेट करना है मुझे इस फैकल्टी नेम को, सेट, सेट क्या करना है मुझे, सेट क्या करना है मुझे, एफ नेम करना है। अभी देखिए यहाँ तो एक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, या मराठी डिपार्टमेंट के सर के नाम का चेंज कर देता हूँ, सेट एफ नेम, एफ नेम इक्वल टू एक्स वाई जेड, फिर फिर क्या है, डी नेम इक्वल्स टू मराठी, डी डी इक्वल टू मराठी। तो हम ट्राई करके देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ यहाँ अपडेट होता है, तो वहाँ अपडेट हो करता है क्या। हमने यहाँ तो कर दिया है, देखिए यहाँ अपडेट हो गया। सिलेक्ट करके देखते हैं हम, मराठी की जगह एक्स वाई जेड आ गया। अभी देखते हैं एक्चुअल टेबल्स में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी का नाम था ना, तो फैकल्टी के टेबल्स में देखते हैं हम एक्चुअल टेबल्स में कुछ चेंजेस हुआ है क्या। तो देखिए यहाँ था हमारा, ये जो यहाँ जो हमने लगाया है ये फैकल्टी का है, तो यहाँ एक्स वाई जेड के लिखा गया। हमने चेंज किया कौन से टेबल्स में, मतलब व्यूज में हमने चेंज किया। तो व्यूज का जो चेंज है वो एक्चुअल में
जो डेटाबेस है हमारा, जो टेबल्स है उसमें भी चेंज होता है। अगर यहाँ कोई अपडेट करते हो, डिलीट करते हो या कुछ भी करते हो तो एक्चुअल टेबल, अगर यहाँ आप डिलीट भी कुछ भी करते हो तो एक्चुअल टेबल्स में भी वो चेंजेस हो जाएगा, इतना ध्यान में रखिए। तो इस तरह से लिखे जाते हैं व्यूज़, और इस तरह से होते हैं व्यूज़ का कंसेप्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।